15 अगस्त ध्वजारोहण का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जीवन सुंदर और सुखमय बनता जाए। न पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है। हमारी तो बस इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी तो बस इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और स्वतंत्र भारत में रहने वाले हैं, क्योंकि पहले ये भारत देश अंग्रेजों के गुलामी रहे। क्योंकि ये भारत को स्वतंत्र करने में बड़े बड़े वीर महात्माओं महापुरुषों ने अपने जान की बलि लगा करके इस देश को स्वतंत्र किए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, कितने नाम लिए जाए जिन्होंने जान की बलि लगा करके इस देश को स्वतंत्र किए। और आज हम सब स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों से ये देश 600 साल तक गुलाम रहा, 200 साल तक अंग्रेजों से गुलाम रहा। फिर स्वतंत्र हुए, तो जब गुलामी का जीवन होता था तो कोई आदमी स्वतंत्रता का जीवन जी नहीं पाते थे, अपनी इच्छा से जी नहीं पाते थे। जैसे शासन होता था, जैसे राजे महाराजे चलाते थे वही चलता था, क्योंकि पहले राजा लोग ही शासन चलाने वाले होते थे, राजपाट चलता था। तो बहुत अत्याचार करते थे, अति करते थे, लेकिन कोई शासन दे नहीं पाते, स्वतंत्रता का जीवन हो नहीं पाता था। जैसे कहते थे वैसे सब लोग करते थे। पहले के राजा लोग अंग्रेज और मुसलमान ही तो रहे। अकबर बीरबल मुसलमान थे। जिस समय सतगुरु कबीर साहब आए उस समय हिंदू राजा वीर बघेल सिंह थे और मुस्लिम राजा बिजली खां रहे। तो इस तरह से राजाओं का वर्चस्व था और उन्हीं का अधिकार था। तो सब प्रजा बहुत दुखी थे और बहुत अत्याचारों से पीड़ित थे। तो सब के अंदर चाहना होती थी कि सब स्वतंत्रता का जीवन जिए, सुख का जीवन जिए, शांति का जीवन जिए। और इसीलिए शांति के जीवन जीने के लिए सब चाहना बस करते थे, लेकिन जी नहीं पाते थे। जब ये बड़े बड़े राजनेता लोग आए और राजाओं के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, तो कुछ करने के लिए हिम्मत किए सब मिल करके। और जब माने नहीं तो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और इसीलिए देश को स्वतंत्र किए और स्वतंत्रता का जीवन जिए। तो आज हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम सब अपनी इच्छा के अनुसार जाना आना, खाना पीना, बात व्यवहार करना सब कुछ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए देशभक्तों ने अपने जीवन की बाजी लगा करके देश को आज़ाद किए। और 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में स्वतंत्रता लागू हुआ। क्योंकि जब तक गुलाम रहा तब तक कोई कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद सबको अधिकार हुआ स्वतंत्रता का जीवन जिए, सुखमय सुंदर जीवन जिए। और 15 अगस्त के दिन निश्चय किए, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने निश्चित किया कि 15 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। और उसी से ये निर्णय हुआ कि 15 अगस्त अच्छा दिन होगा और सबके लिए यादगिरी का दिन होगा। तो ये दिन
के लिए यादगिरी का दिन हुआ। सब जान की बलि लगाए उसको याद करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और हमारा देश स्वतंत्र है, इसकी पहचान तिरंगे झंडे की है। और तिरंगे झंडे को कैसे बनाएं? तिरंगे झंडे में 3 रंग होता है। केसरिया रंग जो होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। साहस हो, बलिदान हो, इसका प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग होता है सच्चाई का और पवित्रता की पहचान है, उसकी निशानी है। सच्चाई और पवित्रता की निशानी होती है। और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। और ये तीनों रंग मिला करके तिरंगा झंडा कहलाता है, क्योंकि झंडा का नाम ही है तिरंगा झंडा, 3 रंग वाला झंडा। और बीच में अशोक चक्र है, वो नीला रंग का है। वो परिवर्तन का जीवन होता है, उसकी पहचान होती है। और अशोक चक्र लगने से तिरंगा झंडा बन जाता है। और इसीलिए तिरंगा झंडा ये 3 रंगों से भरा पूरा जीवन बने, इसलिए 3 रंगों वाला ये 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उसकी यादगिरी और पहचान करते हैं। और 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं, और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ध्वजारोहण जब करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर झंडा को ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर फहराते हैं। और 26 जनवरी को ऊपर में ही बांधे रहते हैं, सिर में झंडा को फहराते हैं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं ले जाते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता की पहचान नीचे से ऊपर ले गए और ऊपर आकाश में स्वतंत्र जीवन जीने के पहचान इच्छुक हुए लोग तो नीचे से ऊपर झंडा को ले जाते हैं। और 26 जनवरी को सिर्फ झंडा फहरा देते हैं, क्योंकि उस समय तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसका निर्णय हुआ, और निर्णय लेने के बाद जो स्वतंत्रता की पहचान दिए कि हम सब स्वतंत्र नागरिक हैं। इसलिए ये हमारा देश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ में हुआ, क्योंकि पहले राजाओं का शासन था, राजतंत्र चलता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र चलना शुरू हुआ, और लोकतंत्र चले तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब मिल करके इस देश को चलाए। आज भी चल रहा है और स्वतंत्रता का जीवन हो रहा है। और ये भारत के बगल में भारत से लगा हुआ नेपाल देश है, वहाँ भी राजतंत्र चल रहा था और राजा बहुत अच्छे थे। लेकिन उनके ही नज़दीक वाले पूरे परिवार को मार डाले। और क्यों मारे? क्योंकि उनके अंदर चाहना हो गई, ललक हो गई कि ये मर जाएंगे तो हम लोग राजा बनेंगे, हम लोगों से शासन चलेगा। तो पूरे नेपाल वाले जाने तो राजतंत्र ही छोड़ दिया और लोकतंत्र तब से शुरू हुआ। इसलिए लोकतंत्र में सब अपना अधिकार लेकर के और सब अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, स्वतंत्र होकर के बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और ये जीवन सुंदर जीवन और सुखमय जीवन बनता है। आज हम सब स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। इसकी पहचान है कि कहीं कोई तरफ से कोई ज़बरदस्ती दबाव और खिंचाव नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र भारत में रह करके यही जीवन सुंदर बनाएं कि हम सब स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता का जीवन ऊंचा जीवन होना चाहिए, महान जीवन होना चाहिए। और आज संत महात्मा भी बताते हैं कि हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्र होने के बाद हमारी पहचान स्वतंत्रता इसी बात की होती है कि
हम कहीं किसी में बंधे ना हो, कहीं दास्ता और गुलाम का जीवन ना हो। आदमी लोगों से तो नहीं बंधते हैं, किंतु अपने मन से बंधे रहते हैं, मन के गुलाम बने रहते हैं, मन की दास्ता स्वीकार करते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता का जीवन नहीं हो पाता है। आज भी देखने को मिलता है कि लोग नशा में और अंधविश्वास में कितना लगे हुए हैं और नरक बना रहे हैं, क्योंकि सब जगह देखने को आता है कि अंधविश्वास में भूत प्रेत और ये सब मान्यताओं में लोग बंधे रहते हैं। और जो स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए, जो आदर और सम्मान होना चाहिए, तो महिला घट होने के नाते महिलाओं में जो दबाव होता है, जो अनुशासन होता है, वो तो स्वतंत्र होकर के फ्री हो रहे हैं और नारियों को अधिकार मिल रहा है। इसलिए नारियों को चाहिए कि स्वतंत्र होकर के सुंदर जीवन जिए और पुरुषों को भी चाहिए कि अत्याचार ना करे और सुंदर जीवन बनाए। तो निश्चित है जो हमारे लिए खून की नदी बहाए और देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान किए, तो उन सब की पहचान के लिए यही बात है कि हम सब कम से कम इस भारत में रह करके भारत को ऊंचा बनाएं, भारत को महान बनाएं। ये हम सब की निश्चित है। हम सब ऐसे जीवन जिएंगे, ऐसे चलेंगे तो हम सब इस जीवन को सफल बनाएंगे और भारत देश में जीने के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि एक भजन में गाते हैं, दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आजाद किए तो खड्ग और भाल को त्याग करके भी महात्मा गांधी कितनों बार जेल गए, कितनों बार जेल जाना पड़ा, लेकिन सह करके त्याग तपस्या करके जीवन जी करके देश को आज़ाद किए और उसी में जीवन बिताए। इसीलिए याद करने वाले कितना सुंदर भजन गाते हैं कि साबरमती की सन तूने कमाल कर दिया, इस देश को स्वतंत्र किया और ये देश स्वतंत्र हुआ। इसलिए ये भारत देश स्वतंत्र देश है और 15 अगस्त यादगिरी का दिन है कि सब को याद करे और स्वतंत्र भारत में जी करके जीवन को स्वतंत्र बनाते जाए, सुंदर बनाते जाए, सफल बनाते जाए। ये सब के लिए बहुत सुंदर समय है, क्योंकि भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। इसीलिए कि हम सब स्वतंत्र होकर के सुंदर जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए, सफल जीवन जिए। इसीलिए जो राजनेता रहे, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए, उन सब को याद करते हुए, उन सब को नमन करते हुए हम इसी बात को याद करें कि हम सब के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को गंवाएं, अपने जान को कुर्बान किए, तो उनको यही तहे दिल से नमन करें और हृदय से उसका नमन करते हुए 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए सबको धन्यवाद दे, हृदय से शुभकामना दे और सब के लिए यही अपेक्षा रखे कि हम सब सुंदर जीवन जिए। क्योंकि इसीलिए तो किसी ने कहा है ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या पहचान है। किसी जमाने से ना पूछो कि हमारी क्या पहचान है। हमारी तो बस इतनी ही पहचान है कि हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी की यही पहचान स्वतंत्र जीवन जीना और सफल जीवन जीना और सुखमय जीवन जीना, यही हम लोग की पहचान है। आप सबको 15 अगस्त और ध्वजारोहण के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, वीर शहीदों की जय, भारत माता की जय।